जय श्री श्याम। दोस्तों, कुछ समय पुरानी बात है। एक बार एक ट्रेन सराय काले खां से अजमेर जा रही थी और आने वाले हर स्टेशन पर धीरे धीरे खाली होती जा रही थी। तब गाड़ी के एक डिब्बे में केवल 3 मुसाफिर रह जाते हैं। पहला, विनय नाम का मध्यम वर्गीय नौजवान जो कि धार्मिक प्रवृत्ति का था और खाटू से श्याम बाबा के दर्शन करके लौट रहा था। दूसरा, संजय नाम का एक पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान जो कि दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देकर अपने घर वापस जा रहा था। और तीसरा, किशनपाल नाम का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो कि दिन भर का थका नौकरी कर किशनगढ़ से अपने घर अजमेर लौट रहा था। इत्तेफाक से तीनों ही एक कोच में आमने सामने की सीट पर बैठे थे और तभी विनय बोल पड़ता है, कमाल है, कोच पूरा खाली है, सिर्फ हम तीनों को छोड़कर। इस पर संजय कहता है, आखिरी स्टेशन अजमेर लगभग 25 किलोमीटर दूर है और यह 25 किलोमीटर केवल 25 मिनट में बीत जाएंगे, पर शर्त है कि ट्रेन अपनी जगह से हिले तो सही। हंसते हुए किशनपाल जी बीच में ही बोल पड़ते हैं। अब संजय कहता है, आप लोग मुझसे उम्र और अनुभव दोनों में ही बड़े हैं, क्यों न समय का सदुपयोग करते हुए और यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो अपने अपने जीवन की कोई ऐसी घटना या अनुभव बताएं जो कि सचमुच ही अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक हो। यह सुनकर 36 वर्षीय विनय कहता है, ज़रूर। पहले मैं, लगभग 5 साल पुरानी बात है। मैं इसी ट्रेन से खाटू श्याम दर्शन करने जा रहा था और मेरी साथ वाली सीट पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो कि लगभग 50 से 55 वर्ष का होगा बैठा हुआ था। अब मंजिल एक होने के कारण हम लोग हमसफ़र बन गए थे। पूरे रास्ते हम लोग किसी न किसी टॉपिक पर चर्चा करते जा रहे थे। वो व्यक्ति अच्छा खासा स्वस्थ, तंदुरुस्त और जिंदा दिल था। हंसते बोलते बातचीत करते कब 3.5 घंटे का सफ़र बीत गया पता ही नहीं चला। और फिर 8 बजे के करीब हम लोगों ने चाय पी। चाय पीकर मैं वॉशरूम चला गया और वो व्यक्ति वहीं खिड़की के पास आंखें बंद कर बैठा रहा। जब मैं लौटा तो देखकर जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। अपनी सीट के आसपास जमा हुई भीड़ से निकलकर जब मैंने देखा तो उस व्यक्ति को सीट पर अपनी सुध-बुध खोए आंखें खुले बेजान पड़ा पाया। तो क्या वो मर चुके थे? संजय ने हैरानी से पूछा। ठीक कहा दोस्त। आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? न जाने कैसे एक हंसता खेलता स्वस्थ और भगवान को मानने वाला इंसान अगले ही पल बिना कोई हरकत किए अचानक ही सबको हैरान परेशान छोड़ अपनी मौत को रहस्य बना इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। विनय पूछता है। यह सुनकर जहाँ संजय सोच में पड़ जाता है वहीं किशनपाल जी अब बोलना शुरू करते हैं। विनय जी, यह घटना तो सच में ही रोमांचक और रहस्यमयी है। और अब आप दोनों यह सुनो। 2 साल पहले मेरे बड़े भाई साहब के इकलौते बेटे की शादी हुई। मेरा भतीजा एक डॉक्टर है और स्वभाव से बहुत ही सरल, गंभीर और शांत स्वभाव का, और सही मायने में एक आज्ञाकारी और जिम्मेदार बेटा भी। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद उसने ज़बरदस्ती मेरे भाई साहब के कहने पर शादी की। मुझे लगा कि अब मेरे बड़े भाई का परिवार पूरा और एक आदर्श परिवार बन जाएगा, पर मेरे पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक गई जब मेरे भाई साहब ने शादी के अगले दिन मुझे फ़ोन करके ये कहा, किशन, रणवीर को न जाने क्या हो गया है, वो बहू के साथ घर छोड़ के जाने को कह रहा है। तू किसी वृद्धाश्रम में मेरे रहने का इंतज़ाम कर दे भाई। अपने बहू बेटों को ये घर छोड़ के मैं नहीं जाने दूंगा। फिर क्या हुआ? संजय ने उत्सुकता से पूछा। मैं भाई साहब को अपने घर ले आया, पर अपने आज्ञाकारी और समझदार भतीजे की कपूत बनने की वजह मैं आज तक नहीं समझ पाया। किशनपाल जी ने जवाब दिया। अद्भुत और रहस्यमयी, सचमुच। संजय बोल पड़ता है और फिर आगे कहता है, मैंने बीटेक किया है। 5 साल पहले मेरी जॉब हमारे इंस्टीट्यूट के कैंपस प्रोग्राम के थ्रू एक एमएनसी में लगी। 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड के बाद मुझे मेरा काम ठीक से समझ आ गया था और फिर शुरू होता है मेरा असली टेस्ट। मेरी ऑफिस टाइमिंग मॉर्निंग 10 से शाम 7:30 बजे तक की थी, पर नया होने के कारण मुझे 9:30 से 10 बजे तक रुकना पड़ता था। मैं अपना दिया हुआ काम अपने सीनियर को देता और मेरा सीनियर डायरेक्टली बॉस को। लगभग 1 साल तक सब ठीक चल रहा था। पहले साल मुझे अपनी कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिला, पर फिर अचानक एक सॉफ्टवेयर कंपनी के फ्रॉड के कारण शेयर मार्केट क्रैश हो गई, इंडस्ट्री में रिसेशन आ गया और बाकी कंपनीज की तरह हमारी कंपनी भी एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकालने लगी, जिसमें एक नाम मेरा भी था। इतना कहते कहते अचानक संजय चुप हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दोस्त, तुम्हारे साथ बुरा हुआ, पर यह तो उस समय का मार्केट ट्रेंड था। इसमें आश्चर्यजनक क्या है? विनय पूछता है। इस पर संजय जवाब देता है, सर, हैरानी की बात तो यही थी कि जहां मेरी कंपनी कॉस्ट कटिंग के लिए एवरेज और सब स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़ को निकाल रही थी, वहां मुझ जैसे सो कॉल्ड बेस्ट एम्प्लॉय को निकाला गया। और जब मैंने अपने सीनियर से इसका रीज़न पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, आप जैसे ब्राइट एम्प्लॉयज़ के लिए ये कंपनी और ये जॉब अच्छी नहीं, आपको इससे बेहतर जॉब मिल जाएगी। और दूसरी तरफ मेरे सबऑर्डिनेट्स और सब स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़ को संभाल कर रखा गया। ठीक कहते हो, आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है, किशनपाल जी ने अफसोस जताते हुए कहा। पर सर,
तीनों में से किसकी घटना सबसे ज़्यादा अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक है, इसका फैसला कौन करेगा? संजय और विनय ने किशनपाल जी से पूछा। दोस्तों, ऊपर बताई हुई इन तीनों घटनाओं में से आप किसे सबसे रहस्यमय और आश्चर्यजनक मानते हैं? प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर शेयर करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।